साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, एमपी शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरने को लेकर के बहुत सारी समस्याएं आपके बीच आ रही हैं, जिसको लेकर के 2 दिन से लगातार हमारे पास मैसेज आ रहे थे कि सर एमपी शिक्षक भर्ती को लेकर के समस्याएँ आ रही हैं, उस पर एक वीडियो कर दीजिए। तमाम अब समयों के अभाव में मैं इस वीडियो को नहीं कर पाता हूँ, लेकिन पूरी जानकारी के साथ मैं इस वीडियो को कर रहा हूं और आपसे मैं बताता हूं कि एमपी टेट के फॉर्म भरने में क्या क्या सावधानी करें और कैसे आपका फाइनल फॉर्म सबमिट होगा। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं, क्या यह एमपी के खाली लोग ही भरेंगे? क्या एमपी के लोग ही इसमें डोमिसाइल लग गया है? बिना रोजगार पंजीयन के तो फॉर्म भर ही नहीं रहा है, तो क्या एमपी के लोग ही फॉर्म भरेंगे? तो बिल्कुल गलत है, अदर स्टेट के लोग भी इसमें शामिल होंगे। ठीक है, इस बात को आप क्लियर कर लीजिए। अगर आपके मन में ऐसा लगता हो अदर स्टेट के लोग शामिल नहीं होंगे तो अदर स्टेट के लोग भी शामिल होंगे। दूसरी सबसे चीज़ है, सबसे पहले आप एमपी टेट के रजिस्ट्रेशन से अपने फॉर्म को खोलेंगे। ठीक है, अपने फॉर्म को एमपी टेट के रजिस्ट्रेशन से खोलेंगे। जो आपने एमपी के परीक्षा देते समय, टेट की परीक्षा देते समय आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, और पासवर्ड अगर आपको नहीं पता है तो फॉरगेट पासवर्ड करके मोबाइल नंबर OTP से आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एमपी टेट से आप फॉर्म खोलिएगा। फॉर्म खोलने के बाद आप फॉर्म को भरिएगा। फॉर्म को भरने में आपको कोई समस्या नहीं है। फॉर्म को भरने में आपको कोई समस्या नहीं है, फॉर्म आराम से भरा जाएगा। एक समस्या ये आ रही है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक जगह आ रहा है कि आपको स्नातक शिक्षक बनना है। स्नातक शिक्षक प्लस द्विवर्षीय डिप्लोमा, और एक ऑप्शन नहीं आ रहा है, एक ऑप्शन नहीं आ रहा है उसमें। एक ऑप्शन ये आ रहा है कि आपने जो है मैथ साइंस वाला जो विज्ञान शिक्षक के लिए आ रहा है। ठीक है, विज्ञान शिक्षक के लिए जो आ रहा है, तो कुछ लोग इस मतलब कि इसमें प्रॉब्लम में है, क्योंकि स्नातक शिक्षक वाला जो कोर्स मतलब जो पद है वो 10,200 है। ठीक है, टोटल की बात कर रहा हूँ। जो विज्ञान शिक्षक की केवल बात कर रहा है, इसमें मात्र 2900 पद है। ठीक है, 2900 प्लस पद है। तो आपको किस में फॉर्म भरना चाहिए? अगर आप विज्ञान शिक्षक के लिए फॉर्म भरेंगे, प्राथमिक विज्ञान शिक्षक के लिए, तो आप 2900 में ही, जो 2900 रहेगा इसमें फाइट करेंगे। अब इसमें जो जनरल की सीट है बहुत कम हो जाएगी, और जो स्नातक शिक्षक वाली जनरल सीट है उसमें जो है कम से कम आपको 800 से 900 पद मिल जाएगा, उसमें आप फाइट करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, तो आप स्नातक शिक्षक और द्विवर्षीय डिप्लोमा वाले में फॉर्म को उसमें क्लिक करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आगे ई है कि एक जगह ऑप्शन ई आ रहा है। आप ध्यान से सुनिए कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे और नहीं भर पा रहे होंगे आप फॉर्म। दूसरा ये है कि आपको एक प्रेफरेंस देता है कि आप किस स्कूल में मतलब कैसे मतलब प्रेफरेंस मांगता है। आप स्कूली शिक्षा को फर्स्ट, स्कूली शिक्षक, ठीक है, स्कूली शिक्षक मध्य प्रदेश सरकार वाले को प्रथम वरीयता दीजिएगा। द्वितीय वरीयता जो है जनजातीय वाले कॉलम को दीजिएगा, लेकिन प्रथम वरीयता आपको देनी है जनजातीय विभाग को। ठीक है, इसको सेकंड वरीयता में रखिएगा, फर्स्ट वरीयता में स्कूली शिक्षा में रखिएगा, क्योंकि स्कूली शिक्षा के जितने भी स्कूल शिक्षक मतलब स्कूली शिक्षा वाले मतलब प्राथमिक विद्यालय होते हैं वो अच्छे जगहों पर होते हैं। मतलब गांव में तो होते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा जनजातीय एरिया में नहीं होता है। और स्कूली शिक्षक वाले में आप अदर स्टेट वाले हैं तो फॉर्म भरिएगा। ठीक है, प्रथम वरीयता में रख दीजिएगा। इसमें पदों की संख्या भी अच्छी खासी है और सबसे ज़्यादा स्कूल भी इसी के हैं। ठीक है, दूसरी सबसे अच्छी चीज़ बताते हैं कि जब अंतिम में जाएंगे तो आपके अंत में एमपी रोजगार पंजीयन नंबर मांग रहा है। सबसे बड़ी बात यही है, आपको यही नहीं मिल पा रहा है, एमपी रोजगार पंजीयन नंबर। और जब आप जो है एमपी रोजगार पंजीयन करने जा रहे हैं तो आपकी साइट जो है लो चल रही है, साइट जो है स्लो चल रही है ना। मैं लो बोल देता हूँ, ये स्लो बोला जाता है। साइट स्लो चल रही है। साइट स्लो चलने में आपको दिक्कत हो रही है, या तो शाम को 8 बजे के बाद करिए। ठीक है, 8 बजे के बाद करिए, या तो सुबह 4 बजे करिए, तो आपका जो है रोजगार पंजीयन हो जाएगा। अब रोजगार पंजीयन में सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि उसमें जो है आपको जहां पर मध्य प्रदेश का निवासी पूछेगा तो वहां पे आपको मध्य प्रदेश का निवासी नहीं है, ये सब डाल करके आपको फॉर्म को सबमिट करना है। लेकिन रोजगार पंजीयन में एमपी का एक जिला आपसे पूछा जा रहा है, एक जिला पूछा जा रहा है, उसके बाद एक ब्लॉक पूछा जा रहा है, उसके बाद एक विलेज पूछा जा रहा है। ठीक है, अब कुछ लोगों को लगेगा भैया जिला हम अपने मन से कोई डाल दें। बिल्कुल, आप किसी भी जिले से रोजगार पंजीयन कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है। किसी भी जिले से रोजगार पंजीयन आप कर सकते हैं,
कोई समस्या है। जो जिला डालेंगे उसमें कोई एक ब्लॉक चूज कर लीजिएगा, उसमें कोई एक गांव चूज कर लीजिएगा, ठीक है। कोई भी समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। तो रोजगार पंजीयन जैसे ही आप करेंगे तो कुछ देर के बाद आपको रोजगार पंजीयन मिल जाएगा और लास्ट में रोजगार पंजीयन संख्या को डालते हुए आप अपने फॉर्म को सबमिट कर लीजिएगा। अब हमको लगता है कि आपको अब कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब रोजगार पंजीयन यही एमपी को लेकर के दिक्कत हो रही थी, कौन सा जिला डाले, कौन सा ब्लॉक डाले, कौन सा विलेज डाले, तब आपको कोई समस्या नहीं होगी, आराम से आप फॉर्म सबमिट कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ एमपी शिक्षक भर्ती के लिए अगर आपको कोई दिक्कत अभी भी होती है ना, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, मैं निश्चित तौर पे आपका जवाब दूंगा, ठीक है। अब इसकी तैयारी के लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि एमपी टेट की तैयारी, एमपी शिक्षक भर्ती की तैयारी आप कैसे करें। और आपको किसी भी कोर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो भी आपका सिलेबस है सरकारी किताबों को उठा करके आपको पढ़ के चले जाना है, ठीक है। आराम से आपका कल्याण हो जाएगा। कल्याण होने की अदर स्टेट के लोगों को जो सीट मिल रही है उसमें कहीं भी मैंने पूरे नोटिफिकेशन को देखा है, कहीं भी 10% 5% की बात नहीं की गई है। लेकिन मैं मानता हूं कि हो सकता है कोई पहले का कोई नियमावली हो, 10% वो सीट दे ही रहे हैं। अगर 10% भी सीट देंगे तब भी आपके पास जो है अच्छा खासा अनारक्षित का पद मिलेगा, तो आपको कोई समस्या नहीं लेनी है। जो बच्चे हैं ना, वो अभी तक जो मध्य प्रदेश, स्पेशल मध्य प्रदेश के जो बच्चे रहे हैं उनकी क्या दिक्कत हुई है, वो लोग हम अभी तक मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, संस्कृत पढ़ रहे थे, हिंदी पढ़ रहे थे, इन्वायरमेंट पढ़ रहे थे, जो कि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो उन लोगों की तैयारी भी अब आपके बराबर ही आ गई है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो वैसे वो भी तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चा ऑनलाइन कोर्स के चक्कर में पड़ेगा निश्चित तौर पर बर्बादी के रास्ते पर जाएगा। आपको पहले पूरे सिलेबस को, पूरे कॉन्सेप्ट, जैसे मैथ के जितने भी सिलेबस हैं उस सभी कॉन्सेप्ट को पूरा कर लेना। चलिए इसके बारे में अलग से मैं वीडियो बना दूंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद, सरकारी किताबों के सवाल लगाने के बाद आप उसके स्टैंडर्ड लेवल के सवाल अलग ऑथेंटिक बुक से भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऐसे साइंस में भी आपको करना है। ऐसे एसएसटी के जितने भी टॉपिक्स आपको दिए गए हैं उन टॉपिक को केवल सामाजिक विज्ञान की किताब से आपको पढ़ के चले जाना, 9th 10th के सामाजिक विज्ञान से। हिंदी के चैप्टर्स को बहुत ईजी है, हिंदी के चैप्टर किसी भी बुक से आप पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश के चैप्टर अगर आपको आता है तो आप पढ़िएगा, अगर आपको कॉन्फिडेंस है इंग्लिश पढ़ने का तभी पढ़िएगा, नहीं तो इसको स्मार्ट स्टडी के तौर पे आप इसको छोड़ के भी चल सकते हैं। वहाँ आप तुक्का मारिएगा, 4-6 तुक्का अगर आपका सही होगा तो आपका काम हो जाएगा। ऐसा सिलेबस दिया गया है, सभी सिलेबस अगर आप पूरा करने के चक्कर में पढ़ेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्मार्ट स्टडी करिए, बढ़िया स्टडी करिए। 25,300 रुपये आपका मूल वेतन है। आपको मूल वेतन के तौर पे अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार शिक्षक भर्ती से तगड़ा मौका आपको है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, ये शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जो आपका एग्ज़ाम डेट दिया गया है उसी एग्ज़ाम डेट के इर्द गिर्द आपकी परीक्षा शुरू होने की 99% संभावना है। 4-5 महीनों के अंदर आपका रिजल्ट वगैरह आकर के आपको विद्यालय अलॉटमेंट की व्यवस्था हो जाएगी। तो आप के लिए एक मौका है, इस मौके को जाने मत दीजिएगा। फॉर्म भरने में कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हमारे कई स्टूडेंट जो है फॉर्म डाल चुके हैं और उनको रिव्यू लेने के बाद मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साइट रोजगार पंजीयन की नहीं चल रही है तो रात में आप ट्राई करिएगा।